अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ीशान अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, इरफान कादर साहब, बड़ा नाम सुना था इनका। ये जब कमरा अदालत में जाएंगे तो फटे चक देंगे, सबकी बोलती बंद कर देंगे। उसके बाद वो जो नौजवान वकील हैं मंसूर उस्मान ईवान साहब, उनका भी बहुत नाम सुना था, बहुत चर्चे थे उनके भी कि नौजवान उभरता हुआ वकील है, हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया है, ये आराम से निकालेगा केस। और ये भी कमरा अदालत में जब जाएगा तो पता चलेगा जो सामने बैठे हुए होंगे कि कोई बंदा आया है केस लड़ने के लिए। बहुत नाम सुना था इनका भी। तीसरे जो अकरम शेख साहब हैं मुस्लिम लीग नून के वकील, वो भी एक चोटी के माने हुए वकील हैं, बहुत नाम है उनका भी वकला कम्युनिटी में। और पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक साहब, सीनियर वकील हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और काफी तजर्बा भी रखते हैं। ये चारों वकला कमरा अदालत में एक नुक्ते को लेकर चीखते रहे, चलाते रहे, बल्कि जैसे वो छोटा बच्चा जिद नहीं करता, एड़ियां रगड़ता है, रोता है, जिद करता है, ये बेचारे एड़ियां रगड़ते रहे कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो उन 4 जजों पर मुश्तमिल है। उन 4 जजों की राय है जिन्होंने सो मोटो के खिलाफ फैसला दिया था कि ये सो मोटो तो बनता ही नहीं, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो वो है, तो फिर आप किस चक्कर में ये केस सुन रहे हैं। लेकिन अदालत ने ये कहा कि नहीं जी, वो छोड़ दें, उसको छोड़ दें, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट यही है। चाहे 3 जज एक तरफ है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस साइड पे हैं, तो फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट यही हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये किस आइन के तहत, किस कानून के तहत, हमें भी कुछ समझा दें। उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो हो गया हो गया, आपको बस हमारा फैसला मानना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट यही है, जो 3 जजों ने फैसला दिया है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट यही है, आपको मानना पड़ेगा। ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने बीए में कहानी पढ़ी थी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ भी एक नया कानून आ गया है। तो भाई चोटी के वकला क्या करते जब सामने कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। मैं इनकी जो काबिलियत है उन पर, उस पर मैं तनकीद नहीं कर रहा। कहने का मकसद ये है कि जब कुछ सुन ही नहीं रहा था इनको, बल्कि आखिरी दिन जिस दिन फैसला देना था 3 जजों ने, मुअज़्ज़ज़ जजों ने, उस दिन तो इनको सुनने से इनकार कर दिया। और अदालत ने कहा कि आपने तो बाइकआउट किया है। उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया बाइकआउट। तो उनसे ये कहा गया, इन चारों वकला से, खासतौर पर जो हुकूमती या फिर सियासी जमातों के वकला थे फारूक एच नाइक और अकरम शेख साहब, उनसे कहा कि आप घर जाएं, हमें पता चल गया है, हमने अखबारात में पढ़ लिया है, हमने टीवी पे देख लिया है, वो खबरें चल रही हैं उधर के आपने बॉयकॉट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, आप भी पाकिस्तानी मीडिया पे आपने यकीन कर लिया, हम मौजूद हैं, हम दलाइल देना चाहते हैं। लेकिन नहीं जी, कोई इजाजत नहीं दी गई उनको दलाइल देने की। फिर हुआ ये कि 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालादम करार दिया। 8 अक्टूबर को जो उन्होंने इलेक्शन करवाने का शेड्यूल जारी किया था, उसको कालादम करार दिया और कहा कि 6 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दे, 7 इलेक्शन के लिए जो लवाजमात हैं, जो इनको सिक्योरिटी चाहिए, रेंजर इनको प्रोवाइड करें, फौज इनको दें, जहां जहां ड्यूटियां लगनी हैं वहां इनको स्टाफ मुहैया करें, अमला इनको दें। और साथ ये भी कहा इलेक्शन कमीशन को कि अगर ये लोग 6 दिन के अंदर आपको केपीके और पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं देते तो हमें बताएं, तो हम इनके खिलाफ कोई मुनासिब हुक्म या फैसला जारी करेंगे। कहने का मकसद ये है कि भाई आप ये कह सकते हैं कि दबे लफ्जों उन्होंने कहा है कि जो हमारे फैसले को नहीं मानेगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जाएगी, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो वजारत खजाना हो, वजारत दिफा हो। अगर वो हमारे फैसले से इनकारी है, 21 अरब रुपए नहीं देता, इनको सिक्योरिटी नहीं देता, इनको रेंजर नहीं देता, इलेक्शन कमीशन को फौज की ड्यूटियां नहीं लगाता, तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और एक और बड़ा चौंका देने वाला फैसला सामने आया कि ये अज खुद नोटिस लिया गया था पंजाब और केपीके में इलेक्शन करवाने के हवाले से। पंजाब का शेड्यूल तो जारी कर दिया गया कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होंगे, 6 दिन के अंदर आप पैसे दे, 20 अप्रैल तक इंतखाबी निशान अलॉट करें और 14 को इलेक्शन करवाएं। जैसे भी है भाई, पैसा जहां से मर्जी लाएं, फौज को जहां से मर्जी लाएं, मुल्क में दहशतगर्दी है जो भी है, एयरफोर्स को ले आए, नेवी को ले आए, उनको कहें कि वो अंगूठे पे, दाएं बाएं अंगूठे पे वो स्याही लगाए, जो F-16 ऑपरेट करते हैं उनको कहें कि वो जी उधर ठप्पे लगाए, जाके अंगूठे लगाएं और अंगूठों पे स्याही लगाएं, हमें नहीं पता, बस आप 14 मई को इलेक्शन करवाएं। पंजाब में ऐलान कर दिया, लेकिन केपीके में उस मसले को गोल कर दिया कि वो उनकी स्वाबदीद है, जब उनके खिलाफ कोई दरखास्त आएगी तो देख लेंगे, पहले आप पंजाब में तो करवाएं। एक तरफ कहा जाता है कि आइन में लिखा है कि जब असेंबली बर्खास्त कर दी जाती है या तोड़ दी जाती है तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं, चाहे जंग लग जाए, चाहे क़यामत आ जाए।
जाए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो भाई अगर पंजाब में ये कानून लागू होता है 90 दिन वाला, तो फिर केपीके में क्यों ये कानून लागू नहीं होता? क्या केपीके में पाकिस्तान का आयन और कानून वहां पर नहीं चलता, या फिर वो केपीके वाले सीधे आसमान से उतरे हुए हैं, या फिर पंजाब वालों ने कोई गुनाह कर दिया है, कोई गलती सरजद हो गई है पंजाब वालों से कि पंजाब में इलेक्शन करवाएं और केपीके को छोड़ दे? वो उनकी मर्जी है, गवर्नर की मर्जी है, इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, वो करवाता है करवाए, नहीं करवाता ना करवाए, आप पंजाब में करवाएं। और पंजाब में इलेक्शन करवाने की इतनी जल्दी क्यों है? इतनी जल्दी इसलिए है कि भाई पंजाब बहुत बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, यहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तें भी दीगर सूबों से ज्यादा है। तो जो पंजाब जीतेगा वो ना सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाएगा बल्कि मरकज में भी उसी की हुकूमत होगी। और इतनी उजलत में ये फैसला इसलिए किया गया है कि किसी ना किसी तरीके से, जैसे 2018 में फैज हमीद और जनरल बाजवा ने एक खिचड़ी पकाई थी, इस नालायक इस फितने को 2 नंबर तरीके से बेईमानियां करके इस गधे को इक्तदार के अवानों में ये लोग लेके आए। वो तो अपने घरों को जा चुके, लेकिन इसको पाकिस्तान पे मुसल्लत करके आज पाकिस्तान की मेशत ठीक हो जाए, डॉलर अपनी असल कीमत पर आ जाए, मुल्क की मेशत का पहिया चल पड़े, अगर आज इस फितने को गिरफ्तार कर लिया जाए, इमरान खान न्याजी को, तमाम मसले हल। लेकिन वहां पर जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो आगे से पेट्रोल बम गिराए जाते हैं। तो प्लान ये है जी कि पंजाब में पहले इलेक्शन करवाए जाए और कप्तान किसी न किसी तरीके से जीत जाए, और फिर उसके बाद जो पंजाब जीत गया समझें कि मरकज में उसकी हुकूमत है। केपीके में तो खान साहब ने 10 साल लगाए हैं, वहां से तो आज भी इनको वो जो टीयर गैस फायर करने वाली जो गन्स हैं वो आराम से मिल जाती हैं। आज भी जमान पार्क में केपीके से और जीबी से पुलिस एहलकार आते हैं कप्तान की हिफाजत करने के लिए, वहां पर मामूर है। तो वो तो बाएं हाथ का काम है। अगर पंजाब के इलेक्शन हो, इमरान खान को जिता दिया जाए, और केपीके में तो इमरान खान भाई ऐसे चुटकियों में जीतेगा। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इमरान खान के हवारी चाहे वो कोई भी है, चाहे वो फैज हमीद है या फिर कोई और है, ये जो मर्जी प्लान बनाते रहे, कुछ भी कर ले, पूरा जोर लगा ले, इमरान खान को ये वजीर आजम नहीं बना सकते। ये हो नहीं सकता। रियासत माफ नहीं कर सकती। जिस बंदे ने इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर, मोसाद के साथ मिलकर पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया हो और अब भी चला रहा है। इंग्लैंड में रोजाना एहतजाज होते हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को उनके बारे में गलीज ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। और ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान से दूर दूर तक का भी कोई वास्ता नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको 1973 के आयन के तहत, ठीक है ना जी, फारिग किया गया था। 99% वो लोग हैं और ये चाहते हैं कि इस फितने को दोबारा पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जाए और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। जब मेरे जैसा एक कम अकल सियासत का एक नालायक सा स्टूडेंट, जब वो ये जानता है ऐसी बातें, बल्कि मैं क्या, ये बातें फीका नाई भी जानता है कि इमरान खान फितना है, ये जाता मोची भी जानता है कि ये इजराइल का बंदा है, ये गामा सब्जी वाला भी जानता है कि ये यहूदो नसारा का मोहरा है। तो भाई जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जिसके खिलाफ ये फितना इंग्लैंड में अपनी बीवी के जरिए, और वो जो एक दूसरा भगोड़ा है पाकिस्तानी फौज से भागा हुआ आदिल राजा, उसके जरिए झूठा प्रोपेगेंडा करवा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये लोग आने देंगे इसे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है मच जेल को और दूसरा रास्ता जाता है इजराइल को। या तो ये मच जेल जाएगा या फिर इसका अगला ठिकाना होगा इजराइल, क्योंकि इंग्लैंड भी इस फितने को अपने मुल्क में रखने के लिए राजी नहीं है। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। गेम जरा मुश्किल हो गई है। अब जीतेगा वही जो अपने असाब पर काबू पा लेगा, प्रेशर कंट्रोल कर लेगा। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लें और 23 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला कर दें। चंद लोग, कभी ऐसा नहीं होगा। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजल करम से अच्छा होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।